देखिए, आज हम बात करेंगे पेगासस के मुद्दे पे, जो इन दिनों देश भर में छाया हुआ है। और आपको बता दें, मानसून सत्र चला हुआ है और उसके अंदर भी ये मुद्दा छाया हुआ है। पेगासस यानी कि जासूसी का मुद्दा है, जिसको लेकर के संसद पूरी तरीके से ठप है। वैसे तो आपको बता दें, विपक्ष के पास अनेकों मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, बढ़ते डीजल पेट्रोल का है, किसानों का मुद्दा है। लेकिन इन सब पे चर्चा ना होकर के विपक्ष जो है पेगासस की जांच कराने पे जुटा हुआ है। और सरकार है जो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी, हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, ना कोई चीज कही है, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंभीर मुद्दा है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ केशव चौधरी जी है, पंचनद के जिला अध्यक्ष है, वरिष्ठ पत्रकार है, महावीर सिंह निनानिया जी है। क्योंकि आपको बताएं, जो जासूसी में पत्रकारों के भी नाम आ रहे हैं, नेताओं के भी नाम आ रहे हैं, और समाज सेवियों के भी नाम आ रहे हैं, और बड़े बड़े जो है जो विदेशों में जो है नेता, उनका भी नाम आ रहा है। तो बहुत सारे यानी कि जो उसके ऊपर जो चला हुआ है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। और मोनिका पंडित जी हमारे साथ है, समाज सेवी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। निनानिया जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ। आप पत्रकार है, जिस तरीके से जो ये पेगासस का मुद्दा, इजराइल की कंपनी एनएसओ, जो पेगासस है, एक जो स्पाईवेयर है जो मोबाइल में छोड़ दिया गया है, उसको लेके क्या कहेंगे? सरकार तो मानने को तैयार है नहीं, हिंदुस्तान की सरकार, विपक्ष चला हुआ है कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं? एक ही मोहनलाल जी, ये जासूसी का मामला है। जो जिस कंपनी ने जो आप देश बता रहे थे, कंपनी ने वो एस्टिमेट इसलिए दिया था तो आतंकवादी गतिविधियां तुम इस पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या है, हमारी सरकार के जो जो बैठे बड़े नेता, उन्होंने वो उसमें तो इस्तेमाल नहीं किया। अपने ही जो नेता थे, अपने ही मंत्री थे, उन और जो विपक्ष के थे, उन पे इस्तेमाल कर दिया इस पर। और ये क्यों नहीं मानेंगे? तो इसके तो कोई कभी मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये अपने अपने आदमी को विश्वास नहीं। चलो, विपक्ष की कोई बात नहीं, तो ये डरी हुई है, भयभीत है। और मतलब इस प्रकार को ये मान नहीं रही कि हमने ये किया है। वो कंपनी सीधी कह रही है, हमने कोई देश के अंदर जासूस करने के लिए थोड़ी देर जो देश अपन देश के आदमी हो रही है। वो तो कोई आतंकवादी हो, कोई और गतिविधियां ऊपर से आ रही है, उसके लिए उसमें दिया था। लेकिन इसमें तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, उन्हीं की भी जासूसी की जा रही है। इसलिए राहुल गांधी लगातार लगातार मुखर है संसद में और जांच की मांग कर रहे हैं। विपक्ष यानी कि सीधा दो टूक पहले दिन ही कह दिया कि ये तो आपका बनाया हुआ एजेंडा है कि आपने इस तरीके से मानसून सत्र से पहले एक पूरी भूमिका तैयार करी है, एक अखबार की खबर को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं। ये मोदी सरकार सरकार के जो बैठे हैं नेता, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। तो बताओ, ये जासूस करेंगे क्या देश के लिए? देश तो सबके लिए लोकप्रिय है। अब ये सोचते हैं कि हमारी सरकार के लिए कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। तो मतलब ये एक बड़ा दुर्भाग्य है, अपने ही देश में अपनी जनता के वो जनता के ऊपर इस्तेमाल करने। हम तो चले विदेशों के लिए करो, विदेश हमारी क्या, हमारे प्रति क्या षड्यंत्र रच रहा है, आतंकवादी क्या षड्यंत्र रच रहा है, आतंकवादी संगठन क्या रच रहा है। लेकिन ये तो हमारे देश के नेताओं पे ही हमें आतंकवादी या संघ की नजर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इनका अपना विश्वास खत्म, नहीं विश्वास खत्म हो, जबकि सरकार है, ताकत इनके पास सब कुछ है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? 40 देश इसकी जद में आ रहे हैं। 40 देशों के अंदर ये जो बताया जा रहा है कि यूज किया गया है, ये लोगों को, यानी कि हमारे देश में नहीं, इसराइल ने तो इसकी जांच में शुरू कर दी है एनएसओ से। आप देख रहे होंगे, वहां बकायदा सेना का छापा पड़ा है। आवाज कम आ रही थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ, तमाम यानी कि तो कई देशों के अंदर यानी कि इसकी जासूसी हुई है बकायदा। कई देश को बेचा गया है ये स्पाईवेयर जो है पेगासस। भाई, खरीदा या नहीं खरीदा, यही तो सवाल कर रही है विपक्ष सत्ता पक्ष से। ये तो चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, चवोई आप वाले बना को जवाब दे रहे हैं। संसद ठप पड़ा है। वो चारों तरफ से मतलब जो भी समस्याएं मुंह बाहें खड़ी हैं। जो भी लोग जो देश की जनता मतलब अपनी मांगे उठा रही है। आज जो संसद ठप है, मतलब पूरा सिस्टम ठप होकर रह गया। तो सरकार, इतनी ताकतवर सरकार क्या कर रही है? सिर्फ अपनी मन मर्जी चला रही है, जो जो इनकी मर्जी मर्जी हो रही है। नहीं, जिस तरीके की ये आपके मोबाइल में घुस के आपकी जासूसी की जा रही है, तो कितना खतरनाक इसको मानते हैं? यानी कि आपकी
निजता का हनन है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से अपना मोबाइल दे दो, जांच इसकी करा लो, फॉरेंसिक जांच करा लो। भाई कितने लोग उसमें मोबाइल देंगे? आपको नहीं लगता जब ये स्पाईवेयर यानी कि डाल दिया गया किसी के मोबाइल में, तो विदेशों में जानकारी चली गई है तो तमाम चीजों की। देखिए मोहनलाल जी, अब ये देख रहे हैं किस पे दरोगा राज कोई अगर क्लू मिल जाए जासूसी से, किस पर राज दरोगा देखो केस दर्ज किया है, किसको अंदर किया जाए। मतलब ये चाहते, मतलब तो क्या चाह रहे हैं पता नहीं इनका। हम ठीक है मोनिका जी, सुन पा रहे मेरे ऐसा को? पहली हाँ बार, जी ऐसा सर। पहली बार हुआ, पहली बार होगा। मोनिका जी सुन पा रहे? हाँ जी सर, आपने सुन पूरा पा रहे मामला देखा होगा किस तरीके से पेगासस का मामला संसद में छाया हुआ है। लाखों रुपए संसद की कार्रवाई पे लग रहे हैं, नतीजा सिफर है। तो नहीं लगता है तमाम चीजें ठप है? सत्ता पक्ष कह रहे विपक्ष नहीं चलने दे रहा, संसद में विपक्ष कह रहे सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा, वो जवाब नहीं दे रहा है। तो आपको क्या लगता है पूरा ये पेगासस मामले में जो जासूसी का मामला है? हाँ जी, सबसे पहले पैनल पे आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। मोहनलाल जी, आपने आज इस पर चर्चा करके एक बहुत ही अच्छा विषय को उठाया है और जरूरी भी था इस विषय को उठाना, और इस पे चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ 3 हफ्ते हो गए, लेकिन जिस दिन से इस स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ है, हर कोई सिर्फ अपनी सफाई दे रहा है। सत्ता पक्ष अपनी सफाई दे रहा है। 80 पत्रकारों के द्वारा, दुनिया भर के जो 80 पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये मामला उठाया गया है। अगर 1-2 लोग भी मान लो ये मामला उठाते तो हम सोचते हैं कि किसी दूसरी पार्टी ने उनको पैसे खिला दिए होंगे, दे दिए होंगे, जिसके कारण वो इस तरीके की बातें उठा रहे हैं। लेकिन आप इतने बड़े पैनल के लोगों को गलत साबित नहीं कर सकते हैं जब ये मामला इतने बड़े लोग और इतने दुनिया भर के पत्रकार उठा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ, अगर मान लो सत्ता पक्ष कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ये नहीं खरीदा, तो कोई बात नहीं, अपनी सफाई दो, अपने सबूत पेश कीजिए, हमने नहीं खरीदा। और बाई चांस उन्होंने खरीदा है तो मैं ये पूछती हूँ, एक देश की नागरिक होने के कारण, और सभी नागरिकों को हक है इस तरीके की अगर कोई घटना होती है पूछने का कि अगर आपने खरीदा है तो किसकी जासूसी के लिए और क्यों जासूसी के लिए। क्योंकि ये वाली जो चीजें होती हैं, आतंकवाद को पर्दाफाश करने के लिए, ड्रग्स डीलिंग करने वालों का पर्दाफाश करने के लिए, जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए खरीदी जाती हैं। लेकिन आप तो अपने ही देश के लोग जो चाहे लीडर हैं या साइंटिस्ट हैं या पत्रकार हैं, इन्हीं लोगों को जलील करने पे तुले हुए हैं, इन्हीं लोगों के लिए आप पर्दाफाश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या क्राइम किया है? सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आप सफाई भी नहीं दे रहे और बता भी नहीं रहे। अगर आपने खरीदा तो क्यों खरीदा, नहीं खरीदा तो आप पे एलिगेशन क्यों लग रहे हैं? वो ये कह रहे कानून के दायरे में हमने जो कुछ किया है, लेकिन ये नहीं कह रहे पेगासस हमने खरीदा या नहीं खरीदा। भाई विपक्ष लगातार यही तो मांग कर रहे हैं ना। यही मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ जी, किसी का गठन करें आप। हाँ जी, आप अपना दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप सबूत पेश कीजिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी की जासूसी नहीं करवाई। ये खुद पार्टी जो है, सत्ता पक्ष जो है, खुद डरा हुआ है। क्योंकि क्या है, बाकी लोग भी डरे हुए हैं, खुद भी डरा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ दुश्मनों की नहीं, अपने जो दोस्तों की है उसकी भी जासूसी करवाता है। ये जो सरकार है, पार्टी है, अपने दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों की भी जासूसी करवाता है। इसलिए सभी लोग इस चीज से डरे हुए हैं। और दूसरी बात, एक बड़ा मोटा अमाउंट दे के जब आप ये चीज खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आपने ये सारी चीजें की हैं। तो इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है और सरकार को इसका जवाबदेही भी बनती है, उनको देना भी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार से जवाब में मांगना चाहिए, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी, सुप्रीम कोर्ट में गंभीर मामला हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीर मामला माना है। और उन्होंने, और हम भी ये मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब इसको गंभीरता से ले रही है तो उसको भी चाहिए कि वो सरकार से इस बारे में सारी डिस्कशन करे। 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अभी। हाँ जी, इसमें आगे इसमें देखा जाएगा कि ये मामला एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। उनको बुलाया है पत्रकारों को, हाँ भाई कौन कौन लोग इसके अंदर गए, तो तमाम वो एक जांच का विषय है, यानी लंबी कार्रवाई है। और दूसरी सवाल जो उठता है, राहुल गांधी लगातार इसको लेकर के मुखर है, पूरा विपक्ष मुखर है। संसद चल, आपका हमारा पैसा हाँ जी, बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। आप देखिए ना, जब संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है और संसद का ये सत्र चल नहीं पाता है,
पूरे 1 घंटे में 1.5 करोड़ का नुकसान होता है। और वो 1.5 करोड़ कहाँ से आता है? हम गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई से, क्योंकि जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, हर चीज पे जीएसटी देते हैं, हर चीज का हम टैक्स भर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देश की सेवा के लिए, देश की उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए काम आना चाहिए पैसा, जो वहां पर वेस्ट हो रहा है। और आप मानेंगे नहीं, इतने दिनों में काफी करोड़ों अरबों रुपए हमारे देश का खर्च हो चुका है। सत्र भी नहीं चला, कोई सोल्यूशन भी नहीं निकला, और पैसे की वेस्टेज भी बहुत ज्यादा हुई है। हम लोग इनको भेजते हैं कि ये संसद में जाएंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन हमारे लिए तो कुछ करते नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। आप देखो, चाहे वो संसद को स्थगित कर देते हैं, ये तो ले जाएगा। हाँ, और अब आप देखिए, कागज फाड़ के सब कुछ करके पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भी इंसल्ट होती है, न्यूज सभी देखते हैं, मानसून सत्र सभी देखता है। तो इसमें ये नहीं कि अपने देश का, अपने देश की लोगों की सबकी इंसल्ट होती है कि इस तरीके से इस देश में होता है। तो अगर हम मान लो कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उनको हौसला रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, आपस में एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। और दूसरा जो अभी आपने हाँ जी, केशव बोलाई, जो ये पूरा मामला चला हुआ है, संसद पूरी तरीके से ठप है, 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, हमारा करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया। विपक्ष एक मुद्दे पे अड़ा है कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, हाँ या ना, और सत्ता पक्ष को जवाब देने को तैयार नहीं है। तो इस पर शांति से मैं आपसे कहता हूँ, आपको क्या लगता है जो ये हमारे, यानी कि जो पेगासस का जो यूज यहाँ होना था वहां ना होकर के हमारे लोगों पे हुआ, और 40 देशों के साथ ऐसा हुआ है, और वहां इसकी इजराइल में इसकी जांच भी हो रही है, तो हमारे इंडिया में जांच क्यों नहीं? सरकार क्यों नहीं करवा पा रही है जांच? मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, जब से 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, ये नहीं मैं सरकार की कोई तारीफ की बात कर रहा हूं, आप देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं को आप देखिए, ठीक है। आप जो पेगासस की जो जासूसी की आप जो बात करते हैं, जासूसी कांड तो पिछली सरकारों में हुआ करते थे मोहनलाल जी। उस समय तो सरकार के मंत्रियों तक के जासूसी कांड हुआ करते थे। वो नियत और नीति वो कांग्रेस की सरकारों में चलती है मोहनलाल जी। भारतीय जनता पार्टी एक नीति और नियत की पार्टी है। और मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को थोड़ा समझिए। राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं या और विपक्षी नेता जो कह रहे हैं कि हमारी जासूसी हो गई, मोहनलाल जी उसका कोई आदमी प्रमाण तो देगा? ये अगर एक फ्रांस में छपे अखबार से कि उसका आपने प्रमाण कर दिया कि हमारी जासूसी हो गई? मोहनलाल जी, अगर हम इसको जासूसी मानते हैं विपक्ष के नेताओं की, अगर किसी की भी जासूसी अगर हुई होती तो आप यकीन मानिए मोहनलाल जी, सभी के सभी, कोई दूध का दूल्हा नहीं है मोहनलाल जी। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। अगर विपक्ष के नेताओं की अगर आप बात करते हैं तो अगर उनकी जासूसी अगर हो गई होती तो जेल के अंदर सत्ता पक्ष में सवाल ये उठता है, तो सत्ता से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं ना, आपने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा या नहीं खरीदा? हाँ और ना, सीधा सा एक ही तो जवाब है, भाई खरीदा है तो बताओ, नहीं खरीदा तो मोहन में क्या दिक्कत है? मुझे सवाल ये नहीं। मोहनलाल जी नहीं मोहनलाल जी, ऐसे ही इन्होंने जब राफेल खरीदा गया उसका मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में सब लोग, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नहीं, एक चीज आप मुझे बताइए, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे उसकी बात संसद में होनी चाहिए ना? नहीं, विपक्ष को खुलेआम बताएं कि देश के लिए रक्षा मंत्री क्या कर रहा है? क्यों नहीं बताए? आप मुझे बताइए कि रक्षा उपकरण जो भी मान लो खरीदे गए, अरे तो आज फ्रांस में उसकी जांच हो रही है ना, राफेल के दोबारा से फ्रांस का आ गया ना निकल के, मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह देगी। देखिए राफेल की जांच, मोहनलाल जी, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे सर्वोच्च कोर्ट है। मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं जो सुप्रीम है देश की बहुत बड़ी पावर है। उनके सामने राफेल का भी जो मुद्दा उठा था सारे प्रमाणों को, नहीं मैं कह रहा हूं अच्छी बात है ना, जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, हम मना नहीं कर रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया है
तो उसमें केंद्रीय सरकार पूरी जानकारी देगी, सब दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट को बता दिया जाएगा सरकार क्या कर रही है। लेकिन एक विपक्ष को हमारे 1 घंटे के करोड़ों रुपए खराब करने का, सिर्फ पार्लियामेंट ना चलने देना, किस कांड पे? अरे आप मुद्दे की बात पे बात करिए ना। आप सिर्फ पेगासस के ऊपर ही आप क्यों, उसके अंदर आपकी जासूसी हो रही है क्या? मोहनलाल जी, इसमें सत्ता भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार नहीं डरी हुई। अरे जब यही सरकार विपक्ष में थी, वो वोट पे इन्होंने कहा संसद चलने दी, पूरा सत्र इन्होंने खाली कर दिया था उस वक्त। ये नहीं करते थे क्या हंगामा? और इन्हीं की सुषमा स्वराज ने मोहनलाल जी वो चलने देना भी, संसद को नहीं चलने देना भी विपक्ष की भूमिका निभाना है, और होना चाहिए। किसी मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। इस बार ये मोहनलाल जी क्या ये विपक्ष नहीं, उस समय अगर मान लो सरकार को नहीं चल रही, क्या विपक्ष उसी बात का बदल ले रहा है क्या कि पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जाए? पिछली सरकारों में उस समय जो बोफोर्स कार्ड के ऊपर जो हुआ था, सब देश ने देखा है। आज वो बोफोर्स कार्ड क्या है सबको मालूम है मोहनलाल जी, सब जानते हैं कि बोफोर्स कब खरीदी गई थी और बोफोर्स में क्या हुआ, और उन बोफोर्स तोपों का देश में हो क्या रहा है? अरे पेगासस पे जवाब देना सरकार, हाँ या ना। भाई आपने काम किया है या नहीं किया है, खरीदा नहीं खरीदा? मोनिका जी। हाँ जी सर, मेरा कहने, केशव भाई 1 मिनट, आपकी बात मैंने सुनी। वो बात ठीक है कि करोड़ों रुपए मॉनसून सत्र में खत्म हो रहे, खर्च हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं, वो तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्या कहते हैं, अगर सरकार नहीं कर रही, चलो सरकार कहती है हमने ऐसा नहीं किया, तो ठीक है नहीं किया, तो फिर सरकार की ड्यूटी बनती है पता करने की ये काम कौन कर रहा है, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, लोग देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोग के प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोग देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो ये केशव भाई, सरकार की ही ड्यूटी बनती है पता करने की ऐसा कौन कर रहा है। अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, आपके पास और बिल्कुल आपके पास और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस तरीके के काम करें, खरीद के करोड़ों रुपए खर्च करके। अगर किसको इंटरेस्ट है इस सब चीजों को काम करने में, तो वो देश का नागरिक है या बाहर का नागरिक है, तो वो अपने बिहाफ पर करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों लोगों की चीजों को जग जाहिर करना चाह रहा है, लोगों की जासूसी क्यों कर रहा है? अगर सरकार की कमी तो कौन कर रहा है? मोनिका, हाँ जी मोनिका बहन जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये विपक्ष, नहीं, आप मेरी बात को देखिए। विपक्ष तो खुद ये सब बात शोर मचा रहा है ना कि हमारी जासूसी हुई है, उसका कोई प्रमाण तो विपक्ष दे कि हमारी जासूसी हुई है, या खाली कहने से काम चल जाएगा? मुझे बताइए। नहीं, आप मेरे को बताइए। देखिए मोनिका बहन जी, कल को मैं मोहनलाल पे ही को लगाऊं आरोप कि मोहनलाल जी मेरी जासूसी करते हैं, चैनल के माध्यम से मेरी जासूसी कर रहे हैं, कैमरे के माध्यम से, तो कम से कम मुझे उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना मोनिका जी। बिल्कुल, आप संसद में प्रमाण क्यों नहीं देते कि हमारी जासूसी हुई है? और आजकल तो सब हाईटेक हो रहे हैं। देखिए मोनिका जी, आजकल देखिए मोहल्ला, बोलिए। हाँ जी, देखिए मोहल्ला जी, अभी कहते प्रमाण दीजिए, ये आरोप इन पे लग रहा है, और प्रमाण वो बेचारा जो शिकायत करता है वो दे अपना। नहीं, देखिए आप सरकार है, सवाल आपसे है, आप प्रमाण दीजिए। अब हमें जासूसी नहीं की, आप चर्चा कीजिए सदन के अंदर। यही मैं कहना चाह रही हूँ। नहीं जी, जो काम सरकार ने किया ही नहीं, उस पर चर्चाओं की क्या जरूरत है? और दो देश हित के मुद्दे हैं, चर्चा का विषय वो है, उस पर सरकार सेशन चलने नहीं दे रहा है। नहीं, आप मेरे को बताइए, विपक्ष मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब पत्रकारों ने आवाज उठाई है जासूसी हो रही है, तो वो उस सरकार को जवाब दे दिया, क्या उसको कोर्ट में घसीटो। आप तमाम मुद्दे किसानों के आपने गौण कर दिए, महंगाई का मुद्दा बात नहीं करना चाहते, कोई भी बिल पास करते चर्चा नहीं करना चाहते, अभी पेगासस का मुद्दा भी करना चाह रहे हैं, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने 100 आपने इग्नोर कर दिया। अगर किसी चीज की कही जाती है ये काम करो, उस पर भी आप इग्नोर कर देते। 6 विमान खरीदने थे, इन्होंने घटा के 36 कर दिए।
और 500 550 के अंदर 500 करोड़ के थे वो, ये 16 करोड़ के मतलब इन्होंने मतलब खरीदे 3 गुना, और 36 खरीदे। तो यहाँ ये कितना बड़ा घपला है देखिए। अभी कांग्रेस में तो डाल देते हैं। देखिए निनानिया जी, कांग्रेस ने जब किया, जब वो मोर्चा काट के, वो देश के अंदर जो राफेल थे हमारे, कम से कम इस समय 18 राफेल हमारे इंडिया के अंदर आ भी चुके हैं निनानिया जी। अरे उसका जवाब देखिए ना, कि जब आप विपक्ष में होते तो आपके कुछ और बयान होते हैं, सत्ता में आ जाते आप कुछ और। अरे भाई हम कह रहे हैं तमाम जो मुद्दे हैं, या किसानों का मुद्दा है, तीन बिल का है, डीजल पेट्रोल देखिए किस तरीके से आप जो महंगाई का मुद्दा है, हालांकि विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन इस बार जो बड़ा मुद्दा है वो देश से जुड़ा हुआ है, देश के लोगों की जासूसी हो रही है। तो फिर कैसे विपक्ष काम करेगा? जब आप विपक्ष के घर में सेंध लगाएंगे, उनकी सारी वीडियो आप देख सकते हैं, मोबाइल में क्या गतिविधि और वो तमाम चीजें, तो फिर कैसे वो विपक्ष काम करेगा? ये बताइए ना, विपक्ष का ऐसा घोटना क्यों चाहते हैं? सवाल ये उठ रहा है ना। तो आप बताइए पेगासस आपने खरीदा नहीं खरीदा, ये सरकार मोहनलाल जी, अब ये पेगासस पे जो है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। और ये आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट को सारे प्रमाण देखकर वो बिल्कुल, मैं बताऊं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार किसी तरह की जासूसी नहीं करती। ये तो विपक्ष का बनाया हुआ एक हाल है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तो राफेल में भी किया था, लेकिन अब राफेल की जांच हो रही है फ्रांस में। देखिए तो राफेल पे क्लीन चिट, मोहनलाल जी राफेल पे क्लीन चिट भी मोनिका जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट जिसको नहीं, आप और हमारे को सबकी देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका में तो मोहनलाल जी भरोसा है। आप देखिए देश की सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसका तो हमें विश्वास रखना चाहिए ना मोहनलाल जी। अरे उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जज पर जो आरोप लगे थे, जिस महिला ने आरोप लगाए थे यौन शोषण के, उन्हीं के परिवार की भी जो है जासूसी की गई है 7 लोगों की, और आज वो राज्यसभा में है। ये थोड़ा ना होता है कि आप कुछ भी यानी कि कोर्ट के सारे कर लेंगे। मोनिका जी। हाँ जी सर। हमारे पास मोनिका जी समय का अभाव है मेरे पास, फटाफट हम अपनी बात रखेंगे, आपके पास 50 सेकंड अपनी बात रखने के लिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, इस वक्त केशव भाई या मोहनलाल जी, चुनिनानी जी सभी हैं, ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है कि हम इसमें हस्तक्षेप का मामला नहीं है, ये साइबर आतंकवाद का मामला बनता है। दूसरा, चारों स्तंभों को जो सिस्टम के द्वारा हैक करने की कोशिश की गई है, ये इंटरनेशनल मामला भी बनता है। और चारों स्तंभों को जो हैक करने की कोशिश की है वो अच्छी बात नहीं है। अगर क्या क्वेश्चन ये मेरी तरफ से या नागरिक होने की तरफ से, सारे पूरी इंडिया की तरफ से क्वेश्चन ये बनता है, अगर सरकार ने ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा और ये नहीं खरीदा तो फिर किसने खरीदा? ये सरकार की ड्यूटी बनती है इसको उजागर करने की कि हमारा इसमें से क्लीन चिट है, फलाने आदमी ने खरीदा। अगर ये घटनाएं प्रजातंत्र में होती रही तो प्रजातंत्र को खोखला करती है, खोखला करने की कोशिश की गई है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा उसके ऊपर बताना चाहिए, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए हम चाहेंगे कि सारी चीजें क्लियर लोगों के सामने आनी चाहिए। और इसमें जी देखिए, मैडम ने अपनी बात रखी, बड़ी ठीक बात कही है कि इस पर चर्चा हो और सरकार जवाब दे इस पर, और सदन में होनी चाहिए। जब देश की जनता, देश का विपक्ष ये मांग रहा है कि हम ऐसा क्यों हुआ, और सरकार फिर हाईकोर्ट को तो बात की बात, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, तो अब जब आरोप लग रहे हैं तो आरोप से क्लियर होना चाहिए सरकार को। हाँ तो ये भाई आप इतने लोगों की जासूसी कर रहे हैं, ना तो नंबर 13 होगा, ना राजनाथ ना सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना जाए, तो ये नहीं ना भाई, आप हाँ या ना, भाई क्राइम हुआ या नहीं हुआ, आपने किया या नहीं किया, ये सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे। भाई नहीं खरीदा हुआ है तो एक संगीन मामला है कि आपको जांच करवानी चाहिए कि नहीं, कैसे मैं मोहनलाल जी मान लीजिए, नहीं मैं कहता हूं मोहनलाल जी, सरकार ने मान लो चीज खरीदी, ठीक है, सरकार ने चीज खरीदी, ये कौन साबित करेगा कि विपक्ष की उसके अंदर विपक्ष की उसकी जानकारी मांगी गई या विपक्ष के लिए उसको यूज किया गया? सरकार की चीजें हैं, सरकार कई चीजें देश हित के अंदर इस्तेमाल करती है, आतंकवादियों में इस्तेमाल करती है। ये तो विपक्ष को अपना डर लग रहा है।
केशव जी मान ले पूरा थोड़ा सा, लोगों के मोबाइल में स्पाईवेयर मिला है लोगों के मोबाइलों में, जब जाकर के जांच हुई है। आप उतावले मत होइए, ठीक है? आप सरकार के समर्थक हैं, प्रवक्ता भी नहीं है। आप इसमें उतावले मत होइए। मोहनलाल जी, आजकल हाईटेक मोबाइल है। हाँ, तो आप देख रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता। आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, हाईटेक जमाना है मोहनलाल और जी, आप इस तरीके से करेंगे विपक्ष को। दूध पानी का पानी सबके जनता जाएगा। भाई इसमें भाई आपने इसमें मीडिया को भी नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी मोहनलाल जी, जासूसी की गई है, विपक्ष के लोगों की भी की गई है, पत्रकारों की भी की गई है, आम लोगों मोहनलाल जी, की भी एक की मिनट, गई है। बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं थोड़ा मोड़ लेता हूँ। अब एक बच्ची के साथ ये गैंग बलात्कार हुआ दिल्ली के अंदर, पूरा देश जल रहा है, सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। एक जो बेचारी जो वाल्मीकि समाज की लड़की थी, दिल्ली के अंदर जो बाल हुआ है बच्ची के साथ, हाँ, आज कितना जंगल अपराध है, उस साथ बलात्कार किया गया, उसको हत्या कर दी गई, उसको फिर जलाया गया, उस वहीं देखो वहीं की वहीं, कितना दर्दनाक है। लेकिन हमारी सरकार कैसे चुप है? सरकार का एक भी मतलब जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं सरकार के, जो हमारे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, धरने स्थल से लोगों को हटाइए। क्या वो गरीब की बच्ची देश की राजनीति नहीं? क्या वो हिंदू आज हिंदुवादी संगठन कहाँ गए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज क्यों चुप है? मतलब एक दलित होना, वाल्मीकि होना, अपराध है अपना आपके अंदर। मतलब आज सरकार कहाँ है? लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेके, क्या क्या हो रहा है। नहीं, सरकार क्या कर रही है? सरकार को तो सब चुनाव दिखता है ना, इसमें चुनाव के अलावा कुछ दिखता नहीं है। उनको तो 5 राज्य के चुनाव आ जाएंगे, फिर फलाना चुनाव, ढिकना चुनाव, सारा दिन चुनाव में। इस देश में चुनाव के अलावा भी किसी ने कुछ सुना है? कोई चीजें सुनी है? आज यहाँ के चुनाव, आज वहाँ के चुनाव, सारे दिन कहीं बंगाल के 5 राज्यों के चुनाव उसमें लग रहे। तो सरकार अपनी तैयारियां करती है चुनाव के लेकर के, और भी विषय में तो बात हो रहा है। हमारा मीडिया बताओ आपको क्या दिखा रहा है? देश का मीडिया चुनाव के अलावा दिखाने नहीं, क्या दिखा रहा है? देखिए दिल्ली की बच्ची की बात करी, जिस बच्चे की रेप करके निर्मम हत्या कर दी गई, जहां बवाल मच रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अब देखिए जो सरकार चुप्पी साधी हुई है। जो हमारे हिंदू संगठन है, जो बहुत बड़े बड़े हैं, वो चुप है। क्यों? अब सामाजिक संगठन बेचारे आगे आ रहे हैं, वो करें। मतलब क्या वो देश की बच्ची नहीं थी क्या? मतलब अब देखिए अब पुलिस भी मतलब घबराई हुई है, पुलिस भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। जब उन्होंने आवाज उठाई है, जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, आज 6 दिन हो गए प्राप्त हो, लेकिन सारा सिस्टम क्या कर रहे हैं? कहाँ बच्चों की सुरक्षा हो रही है, महिला की सुरक्षा? मैं आ रहा हूँ, मोनिका जी, सिस्टम पूरा लड़खड़ा गया है, सिस्टम पूरा लड़खड़ा गया है। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगी सबसे पहले सभी दर्शकों को कि आखिर कब तक हमारे देश की बेटियां इस तरीके की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। दूसरी बात, बेटी सभी की होती है, वो देश की बेटी है, उसको किसी जाति पाति से ना तोला जाए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, वो सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि एक माँ होती है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, उसको माँ का ही दर्जा दिया जाता है। इसी तरीके से एक बेटी होती है, वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, हाँ वही किसी भी, तो उसको बेटी, वो बेटी देश की बेटी थी, तो उसको इस तरीके से जब उसके साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद उसके माँ बाप को मालूम नहीं है। आप कौन होते उसकी लाश का दाह संस्कार करने वाले? आप कौन होते उसकी लाश को जलाने वाले? आप कह रहे करंट लगा कूलर से, ठीक है चलो 1% हम मानते हैं, कूलर से करंट लगा, लेकिन आपकी क्या ड्यूटी नहीं बनती थी उसको कूलर के करंट से हटाने की? आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी उसके साथ ये घटना हो गई उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करने की, उसके माँ बाप को बुलाने की? एक तो आपने उसको कूलर के करंट से, चलो हम मान रहे नहीं हटाया, उसके बाद आपकी हिम्मत कैसे होगी उस लड़की को जलाने की, सबूतों को मिटाने की? ऐसे कैसे हो सकता है? वो लड़की पानी लेने गई थी, उनके माँ बाप की इतनी बुरी हालत हो रही है, छोटी छोटी बच्चियां आज असुरक्षित है, बड़ी बड़ी महिलाएं आज देश में असुरक्षित है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? नहीं, और इस पे ये हाँ, और इस पे ये बात नहीं है कि ये पार्टी की बात है, उस पार्टी की बात है, नहीं, ये इसमें सभी पार्टियों को साथ देना है, ना पक्ष को ना विपक्ष को, किसी को बहस नहीं करनी है, क्योंकि वो एक देश की बेटी है, देश की बेटी के लिए सबको आगे आना है।
दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी 100% दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके की निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, सबसे बड़ी दरिंदगी को अंजाम दिया है। ये मेंटली सिक जो मानसिक रूप से त्रस्त लोग घूम रहे हैं, मोहनलाल जी मैं आपको बताऊं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का नारा है। आपको बता दूं, निर्भया कांड को फांसी हर कोई दिलवाने में सबसे बड़ा अहम काम, तो कई लोग ऐसे थे जो निर्भया कांड के दोषियों को फांसी नहीं दिलाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आने के बाद निर्भया कांड के जितने भी दोषी थे पूरे देश में देखा कि उनको फांसी में लटका गया है। ये आपसे छुपा नहीं है मोहनलाल जी। हमारी बेटी वो किसी देखा हमने। मोहनलाल जी मैं कहता हूं कि बेटियां सबकी बराबर बेटियां होती हैं, कहीं किसी बेटी के साथ बात के हिसाब से नहीं देखे। बेटियां सबकी बराबर है और जिसने भी जहां अपराध किया है वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक को भी आपने देखा होगा सस्पेंड करके जेल में बैठा हुआ है। आप जिस कांड की आप बात कर रहे हैं, बरेली कांड, रायबरेली के अंदर जो हादसा हुआ था, उसका आप देखिए, उसका विधायक जेल के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी से उसको निष्कासित कर दिए गए। मोहनलाल जी, बेटियों के ऊपर कहीं ये सरकार कंप्रोमाइज नहीं करती। बेटियां सबकी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं, सारे देश की बेटियां। दिल्ली में तो आपकी पुलिस है ना, दिल्ली में तो आपकी पुलिस है, यूपी में आपकी पुलिस है। मोहनलाल जी वही दिल्ली पुलिस है जिसने निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाया, वही दिल्ली पुलिस है। अब आप देखिएगा, दिल्ली पुलिस बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस बिल्कुल किसी भी एक भी आदमी को जिसने इन घटना को अंजाम दिया है मोहनलाल जी, वो सिर्फ उसकी एक ही सजा है, वो है फांसी। इसके अलावा दूसरी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनको बलात्कारियों को उनकी सजाओं को चेंज करने का, 376 बलात्कारियों पे सब चेंज करने का मोहनलाल जी इसी सरकार ने स्वतंत्र चलिए ठीक है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो इस कानून से नहीं करते हैं उसी को बिल्कुल सजा दिलाई जाएगी मोहनलाल जी। बिल्कुल न्याय में, हाँ, न्याय में जाति धर्म का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। बेटी सबकी बराबर होती है, उसके न्याय के लिए सबको आगे आना होगा। दूसरा, उस लड़की की आत्मा को, उसके परिवार की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उस दोषियों को फांसी की सजा होगी, और वो भी तुरंत से तुरंत होनी चाहिए, जैसे निर्भया कांड में काफी। बिल्कुल मोनिका जी, मैं मोनिका जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप भी हमारी बहन है, पूरे देश की बेटियां सबकी बराबर है, क्योंकि मैं भी किसी एक बेटी का बाप हूं। सारी बेटियां, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को बिल्कुल बराबर से देखा जाता है। और कुछ ही दिनों में आप देखिएगा जिन्होंने भी ये दोष किया है वो जेल के अंदर मिलेंगे, की सजा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला चला जाएगा। मोनिका जी, मैं आपको HR न्यूज के चैनल से ये बता देना चाहता हूँ मोनिका जी। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, हमने चर्चा की और अच्छी चर्चा की। दोनों मुद्दों पे हमने चर्चा की कि न्याय मिलना चाहिए बेटी को, और पेगासस के मामले में भी जांच होनी चाहिए, ये निकल करके आया है। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए।